ये है iPhone 13 Pro जो कि मैंने 2025 में परचेज किया है और ये मैंने ऑफलाइन मार्केट से परचेज किया है और वो भी बॉक्स पैक, सील उतार के मैंने इस फोन को अनबॉक्स किया। और ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है क्योंकि 2025 में iPhone 13 Pro वो भी बॉक्स पैक, क्योंकि एप्पल इस डिवाइस को काफी टाइम पहले डिसकंटिन्यू कर चुका है, तो सील पैक कैसे मिल सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में आप कैसे सील पैक iPhone 13 परचेज कर सकते हो और मैंने किस तरह से परचेज किया, कितने का मुझे पड़ा और कैसी इसकी कंडीशन है, वो सारी बातें बताता हूँ। सबसे पहली बात, iPhone 13 Pro अगर आप 2025 में परचेज करते हो बहुत अच्छा डिवाइस है क्योंकि इस डिवाइस को लॉन्च हुए 4 साल होने वाले हैं। अभी भी आपको इस डिवाइस में OS अपडेट्स मिलेंगी, 5G डिवाइस है और गेमिंग में भी 120 FPS मिल जाता है और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले भी है। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं इस डिवाइस की। अगर आप 2025 में iPhone 13 Pro लेना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। एक तो आप ले सकते हो ऑनलाइन रिफर्बिश मार्केट में, और ऑनलाइन रिफर्बिश मार्केट में अगर मैं अभी चेक कर रहा हूँ तो कुछ वेबसाइट के ऊपर 45,000 का मिल रहा है और कुछ एक दो वेबसाइट के ऊपर 46,000 का ये डिवाइस मिल रहा है और वो एक रिफर्बिश डिवाइस है। यहाँ पर आपको बॉक्स जो है ना वो साथ में नहीं मिलेगा, मतलब सील पैक वाला एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा जो कि नया एप्पल स्टोर से आईफोन लेने पर मिलता है। तो ये मुझे बॉक्स के साथ में, वो भी सील के साथ में कैसे मिला वो आपको बता देता हूँ। ये मैंने लिया ऑफलाइन स्टोर से और ऑफलाइन स्टोर में काफी सारी सिटीज में, काफी सारे स्टेट्स में आपको इजीली ऑफलाइन मार्केट में इस तरह के डिवाइस मिल जाएंगे और इन्हें कहा जाता है किट यूनिट। जैसे रिफर्बिश डिवाइसेस को रिफर्बिश कहा जाता है। रिफर्बिश डिवाइसेस वो होते हैं जिसमें कोई दिक्कत होती है फिर उसे रिपेयर किया जाता है, फिर मार्केट में फिर से सेल किया जाता है, वो रिफर्बिश होते हैं। और किट डिवाइसेस की बात करें जो कि ऑफलाइन मार्केट में आजकल मिल रहे हैं और ज्यादातर यहाँ पर लोग इस चीज में फंस रहे हैं क्योंकि ऑफलाइन मार्केट में यहाँ पर आपको ये नहीं बताते हैं कि ये जो डिवाइस है ये एक किट डिवाइस है। वो आपको ये कहेंगे कि आपको हम ब्रांड न्यू आईफोन दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इसके पीछे का सीक्रेट। ये जो बॉक्स है ये एप्पल ने नहीं बनाया है, ये किसी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से बनवाया गया है। ओरिजिनल बॉक्स और इस बॉक्स का मैं आपको डिफरेंस भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक इंडियन वेरिएंट और एक बाहर के वेरिएंट का iPhone 13 Pro का बॉक्स भी है। तो अगर आप इन बॉक्सेस को देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहला डिफरेंस तो आपको प्रिंटिंग में दिख जाएगा। बैक साइड में जो टेक्स्ट प्रिंटिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट है इस वाले बॉक्स की, जो कि अभी 2025 में परचेज किया है। इसकी क्वालिटी थोड़ी सी डिफरेंट है इन दोनों के साथ अगर आप कंपेयर करते हो। यहाँ पर देखने से पता लग जा रहा है ये जो टेक्स्ट है इस लेवल के नहीं है, यहाँ पर आप देख के पता लगा सकते हो क्योंकि ये जो टेक्स्ट है, एप्पल एक इतनी बड़ी ब्रांड है, वो इस तरह की लो क्वालिटी वाले टेक्स्ट तो भाई बिल्कुल भी नहीं डालेगी बॉक्स के ऊपर। और दूसरा डिफरेंस मैं आपको दिखाता हूँ, बॉक्स के ऊपर जो आईफोन लिखा हुआ है और जो एप्पल का लोगो है, अगर आप इसके ऊपर से अपनी फिंगर स्लाइड करते हो तो यहाँ पर प्रॉपर फील हो रहा है कि ये एक शेप में कट आउट किया गया है, जैसे एप्पल का लोगो और आईफोन जो लिखा है वो भी कट आउट है। उसने कोई ऐसा टूल यूज किया है जिससे हल्का सा बॉक्स प्रेस करके इन्होंने आईफोन और एप्पल का लोगो बनाया है। और अगर आप एप्पल के ओरिजिनल बॉक्सेस को देखोगे तो यहाँ पर कलर प्रिंटिंग मिलती है और ये बिल्कुल स्मूथ होता है। यहाँ पर एप्पल लोगो के ऊपर भी आप टच करते हो तो वहां पर भी एकदम स्मूथ फील होगा। इवन लेटेस्ट आईफोन 16 Pro Max का बॉक्स भी आप देखते हो तो उसका फील भी वैसा ही है और आईफोन 13 का बॉक्स में भी मैं दिखा देता हूँ, उसमें भी सेम ही फील है। इवन iPhone 15 Plus का भी मैं आपको दिखा देता हूँ और तो छोड़ो iPhone 11 भी दिखा देता हूँ जो कि पुरानी पैकेजिंग के साथ में आता था, उसकी भी क्वालिटी डिफरेंट है। और गाइस इस बॉक्स की जब हमने अनबॉक्सिंग की थी, सील तोड़ी थी, तो ये आप देख सकते हो ये अच्छे तरीके से नहीं फटी थी। और जो ओरिजिनल बॉक्स की सील होती है उसका मटेरियल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये हल्का जैसे प्लास्टिक होता है उस तरह का होता है, मतलब सॉलिड होता है और इसका कागज की तरह था जो फेक बॉक्स का, और ओरिजिनल जो है ना वो अच्छे से अनबॉक्स होता है। तो यहाँ से भी आप बॉक्स की सील का पता लगा सकते हो। तो यहाँ पर सीधी सी बात तो मैं ये आपको बता देता हूँ, ये जो बॉक्स है ये एप्पल ने नहीं बनाया, ये किसी अलग मैन्युफैक्चरर ने बनाया है। तो सबसे पहली बात, अगर आप किसी भी स्टोर पे जाके आईफोन ले रहे हो जो कि एप्पल ने डिसकंटिन्यू कर दिया है, तो पहली बात वो न्यू आईफोन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये किट आईफोन क्या होते हैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हमारे पास ये आईफोन है, ये बिल्कुल बढ़िया कंडीशन में है, इसकी फ्रेम देख लो, इसका बैक पैनल देख लो, इसके फ्रंट साइड देख लो, एक भी स्क्रैच नहीं है, बिल्कुल एकदम बढ़िया सा फोन है देखने में। लेकिन हाँ, अगर आप ऊपर की तरफ एक कॉर्नर पर देखोगे, यहाँ पर ये जो स्टेनलेस स्टील देके रखा है, यहाँ पर कोई स्क्रैच आया होगा तो उसे हटाया गया है। और जब हमने अनबॉक्स किया था तो इस फोन के ऊपर थोड़े बहुत फिंगरप्रिंट्स हमें दिखाई दे रहे थे जो कि आप नोटिस कर सकते हो इस वीडियो में। और अब मैं सबसे पहले आपको 3U टूल में इस फोन की कंडीशन दिखाता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले मैं फोन कनेक्ट कर रहा हूँ। कनेक्ट करने के बाद हमारा 3U टूल के ऊपर यहाँ पर शो हो रहा है और यहाँ पर सबसे पहले वेरिएंट आपको दिखा देता हूँ, USA वेरिएंट है और यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ USA वेरिएंट, क्योंकि ये 5G के लिए अलग से दे के रखा होता है USA वेरिएंट में। तो ये
ये आ गया हमारा यूएसए वेरिएंट। और आईफोन 13 प्रो यहाँ पर 128GB भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और चार्जिंग साइकिल 15 टाइम हमने इसे चार्ज किया है और ये बिल्कुल ठीक बता रहा है 15। फर्स्ट डे मैंने चेक किया था, यहाँ पर 0 था। बैटरी लाइफ यहाँ पर 100% है। डिटेल में मैं आपको दिखा देता हूँ। मैन्युफैक्चरर का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसे अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ तो ये चाइना की कोई ब्रांड है जिसने ये बैटरी बनाई है और ये इनकी खुद की वेबसाइट भी है। तो यहाँ से हमें ये तो पता लगे कि बैटरी इसकी चेंज हुई है। प्रोडक्ट डेट आप देख सकते हो 2/25/2022। ऑलराइट, तो ये सारी डिटेल हमें यहाँ पर पता लगी। फोन की कंडीशन तो बढ़िया है, बैटरी यहाँ पर चेंज की हुई है। और यहाँ पर वारंटी एक्सपायर्ड दिखा रहा है। वारंटी एक्सपायर्ड तभी होती है फोन जो है वो एक्टिवेट हो चुका है, मतलब। तो इतना तो क्लियर हो गया यहाँ पर, फोन एक्टिवेटेड था, यूज हुआ है, बैटरी चेंज हुई है। अब मैं आगे का आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो फिर गाइस, इस फोन की बैटरी चेंज हुई है, कंडीशन इसकी बिल्कुल एकदम है, बॉक्स पैक हमें मिला। तो सीधी सी बात मैं बता देता हूँ, ये जो डिवाइस है इस फोन को रिन्यू किया गया है। जैसे रिफर्बिश कहते हैं वैसे ही इसके ऊपर भी काम किए गए। ऑफलाइन मार्केट में किट कहते हैं इसे। तो ये डिवाइस मैंने परचेज किया 47,000 का। और जिससे मैंने परचेज किया वो मतलब मेरे जानने वाले थे, तो उन्होंने मुझे अंदर की बातें भी बिल्कुल बताई कि क्या होता है क्या नहीं होता है। उन्होंने ये बताया कि ये जो बैटरी चेंज हुई है ये एप्पल के ऑथराइज्ड केयर सेंटर से चेंज हुई है। तो बैटरी का रिस्पॉन्स भी यहाँ पर सच में काफी बढ़िया है, नो डाउट। हमने यूज किया तो ओरिजिनल बैटरी की तरह बैटरी का रिस्पॉन्स मिल रहा है। बैटरी बैकअप बढ़िया है, फोन की कंडीशन बढ़िया है, डिस्प्ले इसकी ओरिजिनल है, कोई भी पार्ट जो है वो फेक नहीं है, सब कुछ बढ़िया वर्क कर रहा है। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये है, अगर कोई भी शॉप वाला, कोई भी स्टोर वाला आपको ये बोल के फोन बेच रहा है कि ये सील पैक है और वो फोन डिसकंटिन्यू हो चुका है, तो आप समझ आओ वो किट डिवाइस है, उसकी बैटरी या फिर कोई ना कोई पार्ट चेंज हुआ होगा। तो यहाँ पर हमारे केस में ये था कि मुझे पता था, जिनसे मैं फोन परचेज कर रहा था वो अपने भाई हैं, तो उन्होंने पूरा बताया था मुझे ये सब है, यहाँ से ये चीजें, ये पार्ट चेंज हुए हैं। तो मुझे ट्रस्ट था, जेन्युइन फोन मुझे मिल गया। लेकिन हाँ, आपके केस में अलग भी हो सकता है उस फोन का कोई पार्ट खराब हो, क्योंकि ये फोन रिन्यू किए जाते हैं। तो आप अगर किसी से भी इस तरह की डिवाइस ले रहे हो तो उससे वारंटी जरूर ले लेना साथ में। एप्पल की तरफ से वारंटी नहीं मिलेगी, लेकिन जिस भी ऑफलाइन स्टोर से आप ले रहे हो उससे कम आप 1 मंथ की वारंटी लो। अगर दिक्कत आती है फोन में तो बताओ उन्हें भाई कि ये दिक्कत है, ठीक करवा के दो। हमारे केस में तो सारे कैमरे बढ़िया वर्क कर रहे हैं, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, गेमिंग परफॉर्मेंस बढ़िया है, स्पीकर भी एकदम बढ़िया है, माइक भी एकदम बढ़िया है, लाइक न्यू आईफोन 13 प्रो। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो किट आईफोन कहते हैं वो इस तरह के आईफोन होते हैं। तो फिर अगर आप भी ऑफलाइन मार्केट से किट आईफोन ले रहे हो, बस छोटी सी चीज का आपने ध्यान रखना है, बॉक्स आइडेंटिफाई करना। मैंने आपको बता दिया कैसे आप बॉक्स का पता लगा सकते हो, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। और बाकी की चीजें आप 3U टूल में चेक कर सकते हो। वारंटी जरूर लेना 15 दिन की या तो फिर 1 मंथ की, जिस भी ऑफलाइन स्टोर से आप ले रहे हो। और बाकी ऑनलाइन वेबसाइट पर आपको रिफर्बिश तो मिल जाएंगे काफी सारे आईफोन 13 प्रो या फिर जो भी आप लेना चाहते हो। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेरी है तो फिर आप पूछ सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अब सर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।